साथियों, ये सब कुछ हो पाया है सिस्टम की ताकत के वजह से, अपलाइन की ताकत की वजह से, और कहीं ना कहीं हर मंच की ताकत से। क्योंकि हर दिन हर जगह पे कोई ना कोई मंच चलता है, और सभी साथी कोई ना कोई मंच में जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं, मोटिवेशन मिलता है, एजुकेशन मिलता है, जिसके वजह से हमारे सिस्टम आज फल फूल रहा है। साथियों, अभी अगर मैं पीवीसी मेहता की बात करूं कि बहुत सारे साथी हमारे बीच में से अलग अलग सिस्टम में गए हैं, जा चुके हैं, फिर भी पीवीसी मेहता एक नायाब सिस्टम है। और पीवीसी मेहता का जो भी रसियता है, डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर इस तरह से इसको डिजाइन किया है, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स को समझ में नहीं आया। ये रीजन ऐसा है कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेटेड प्लान है। ये कैलकुलेटेड प्लान है, मैथमेटिकल कैलकुलेटेड प्लान है, और इसको समझना इतना आसान नहीं है। हमने खुद बहुत बारीकी से इसको अध्ययन किया, तब जाके 1 से 2 महीने के अंदर इस सिस्टम का हम लोगों ने पीडीएफ भी बनाया था, यूट्यूब में वीडियो भी बनाया था, लेकिन टाइम लगा, समझने में टाइम लगा। और हमें ये लगता है, अभी भी हमारे दिमाग में ये होता है कि सिस्टम करना क्या चाहता है, सिस्टम देना क्या चाहता है। लेकिन जब हम इसकी बारीकी को देखते हैं, इसका तह तक जाते हैं, एक बात समझ में आता है कि आज तक जो भी सिस्टम मार्केट में है, साथियों मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो भी सिस्टम मार्केट में है उसमें एक बात तय है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी बिजनेस हो, उसमें काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। नौकरी में भी वही है। आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका सरकारी नौकरी हो, आपको लगातार नौकरी में जाना पड़ेगा। अगर आपने 2 से 3 महीना नौकरी में नहीं गया बिना कारण से, अगर कोई कारण हो भी, अगर 2-3 महीना आप नहीं गए, शायद उस नौकरी से आपको सस्पेंड किया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर बिजनेस की बात करूं, आपका खुद का दुकान है, तो अगर आपने 2-3 महीना दुकान नहीं खोला, तो आपको पता है आपका बिजनेस का क्या होने वाला है। अगर कोई और भी बिजनेस ओनर है, अपना कंपनी खोल के बैठा है, 2-3 महीना अगर उस बिजनेस को नहीं चाहेगा, तो आपको पता है कि क्या हालत होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करता हूँ, वहां पे भी सेम है। आपके जो भी टीम होगा, टीम जितना भी काम करेगा, वो डेली बेसिस पे आपको इनकम मिलता है 99% कॉन्सेप्ट में। लेकिन पीवीसी मेहता थोड़ा सा अलग है। और सबसे बड़ी बात क्या है पीवीसी मेहता में, कि पहले इनकम दिखाई नहीं देता। जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको सीरियसली लेने की जरूरत है। यहाँ पे आपको पहले इनकम दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे इनकम बाद में दिखाई देगा। और बाकी जो भी सिस्टम है मार्केट में, उसमें पहले ही इनकम दिखाई देता है। जैसे हम कच्चा मानी समझ सकते हैं, ठीक है। कच्चा मानी का मतलब क्या है, हमें जल्दी मिल जाता है। आज अगर हम काम करते हैं, उसका जैसे बोलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, हर जगह पे बोलता है कि अगर हम काम कर लिया तो उसका पगार हमें मिल जाना चाहिए। तो वो हर जगह पे है, लेकिन पीवीसी मेहता में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, तो आपका इनकम डेली तो मिलता है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। और ये इनकम लगातार 27 महीने तक मिलता है। एक दिन नहीं मिलता है, 27 महीने तक मिलता है। लेकिन बात होता क्या है, जो एक दिन में मिलने वाला चीज अगर 27 महीने तक बांट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इनकम छोटा सा हमको दिखाई देता है, चिल्लर सा दिखाई देता है। और वो इनकम हमें दिखाई नहीं देता। नहीं तो बाद में क्या दिमाग में आता है कि यहाँ पे कैसे काम करेंगे, कैसे भरा काम होगा। लेकिन जिन लोगों ने, जिन साथियों ने यहाँ पे टीम बनाया है, उनको पता है। अगर हम अपना बात करें कि शुरुआत से पिछला पिछला 6-7 महीना, आप लोग सबको पता है कि कितना निगेटिव दौर गया है। कितना लोग हमारे बीच में से जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम का निगेटिव बात किया है। बड़े बड़े मंच में, यूट्यूब के द्वारा, हर जगह पे, फोन के द्वारा निगेटिव बातें फैलाया गया है या बोला गया है। लेकिन आप बताइए, इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे इनकम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका रीजन जानते हैं आप? इसका रीजन ये है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है वो अगला 27 महीने तक फिक्स हो जाता है। कोई अगर यहाँ पे आके फार्मिंग कर दिए एक बार, तो वो इनकम 27 महीने तक मिलेगा। हमारा इनकम लाखों से कभी नीचे आया ही नहीं है।
जब से शुरुआत हुआ सिस्टम, कुछ दिन तक 10-15 दिन 20 दिन तक हो सकता है नहीं रहा होगा, उसके बाद लाखों के ऊपर ही रहा। अगर हम उसी बातों को अगर पालवाइन की तरफ हम लेके जाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होना था। वहां पे क्या था, कोई अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारे को टीम परफॉर्मेंस के रूप में कुछ मिलना था। ज्वाइनिंग होते हैं तो कोई अगर अपग्रेड करते हैं तो जाके हमें कुछ मिलना था। अगर कोई बोनांजा का अपग्रेड करते तो वहां से कुछ मिलना था। अगर निगेटिविटी आता है कोई भी सिस्टम में तो ज्वाइनिंग कहीं से नहीं आता। आपको भी डर रहता है कि मैं ज्वाइनिंग कराऊं या ना कराऊं। लेकिन जब ये पीवीसी में था, मैं अगर बोलूंगा कि पॉलवाइन का अपग्रेड वर्जन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो सिस्टम का क्रिएटर है उनको उनका जो सोच है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि आज देखिए, लोग बहुत बड़े बड़े सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आज ध्वस्त हो चुका है बहुत कम समय के अंदर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि लोगों को बहुत जल्दी पैसा चाहिए। लोग लॉयल नहीं है कंपनी के लिए। कुछ दिन काम करते हैं, करने के बाद में किस सिस्टम को छोड़ देते हैं, नहीं तो काम करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है मैंने ही कंपनी को खड़ा किया। इसी वजह से क्या होता है ना, कोई भी सिस्टम अभी खड़ा होना मुश्किल हो गया है। और जो मालिक होता है वो भी कब तक खींचेगा? नहीं खींच सकता है, कुछ दिन के बाद वो खुद सिस्टम को बंद करना पड़ता है। तो साथियों, ये सब कुछ को देखकर सोच समझकर सिस्टम ने ऐसा किया है। आज कल मैंने एक वीडियो सुना, एक हम मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमारे कुछ दोस्त गए थे, हमारे लोग कुछ गए थे। तो हमने सुना कि लोगों को यहाँ पे $2600 डेली का आ रहा है। 2600 BUSD। अगर 2600 BUSD को हिसाब करेंगे ना, डेली का इनकम 2,37,000 रुपया होता है। 2,34,000। महीने का इनकम 70 लाख होता है। तो ऐसा ऐसा महानुभव है यहाँ पे जो बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा इनकम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव हर जगह पे नहीं था। एक टाइम ऐसा था पालभाइन में, अगर अभी हम होते ना, हमारा सभी का नाम और निशान मिट जाता आज तक। क्योंकि इतना बड़ा इनकम पालभाइन से कभी नहीं हो सकता था। इसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि ऑटो पुल आएगा तभी लोग ऑपरेट करेंगे। और ऑटो पुल सिस्टम तो हाथ से देगा नहीं। ऑटो पुल तो सिस्टम हाथ से नहीं देगा। जो हमारे सीनियर्स है, उन लोग कहीं ना कहीं 100 आईडी लगा रखा है। अभी पहले उनको मिलेगा, उसके बाद ही तो हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर अगर हम सही मायने में सोचे उस बातों को, तो हम बहुत बेहतरीन जगह पे आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन जगह पे आ चुके हैं। आज क्रिप्टो करेंसी का दुनिया आप देख लीजिए क्या है। अभी बहुत डाउन है, कुछ दिन से बहुत डाउन है। लेकिन पीवीसी मेटा में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसका रीजन आप जानते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अभी तक आपको विड्रॉल नहीं दिया। तो ये सिस्टम का दूरदर्शिता है। सिस्टम ने सोचा है, अगर अगर हम ये अभी विड्रॉल दे दे, सब लोग निकल के भाग जाएगा। सब लोग निकल के भाग जाएगा। बीच में कहीं कहीं सिस्टम में ऐसा भी हुआ है कि यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और ज्वाइनिंग किया, कहीं और काम किया लोगों ने। तो कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। हर कदम फूक फूक के उठा रहा है। और दूसरी बात, पी टू पी एक ऐसा चीज है जहां से हम पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर काम कर सकते हैं। पालभाइन में भी ज्यादा से पीयर टू पीयर सिस्टम था, P2P था। यहाँ पे भी सिस्टम ने ज्यादा सारा P2P के ऊपर ही ध्यान दिया। लेकिन हमें लगता है कि P2P से क्या फायदा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे लंबा अगर कोई विजन होता है, अगर किसी सिस्टम को बहुत आगे तक लेके जाना है ना, तो काम P2P ही करना पड़ेगा। P2P ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास में सोचिए, आपका खेती है, ठीक है, आपके पास 100 बीघा जमीन है, या 100 क्विंटल आपका धान का खेती है, ठीक है, 100 क्विंटल मतलब आपके पास में है। अगर आपको मौका दिया जाए ना, वो 100 क्विंटल तो एक दिन में बिक्री कर देंगे आप। बिक्री करके क्या करेंगे उस 100 क्विंटल से? हो सकता है आप बिल्डिंग बना लेंगे, ठीक है, अपना एक बढ़िया 2-3 मंजिला बना लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो एक बाइक ले लेंगे, एक कार ले लेंगे, घर बना लेंगे, कुछ ना कुछ कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे, खर्चा कर देंगे। लेकिन धान साल में एक बार ही कर सकते हैं आप, पूरा साल भर नहीं कर सकते। आपका धान लेकिन खत्म हो सकता है, पूरा साल भर नहीं चलेगा। आपने एक बाइक ले लिया, लेकिन धान उगते हुए सब कुछ करते हुए 4 से 5 महीना का टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद उस साल में नहीं कर सकते, फिर दूसरा साल में ही करना पड़ेगा।
फिर दूसरा साल में खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। समझिए, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर P2P होगा तो 100 क्विंटल धान एक साथ बिक्री तो कर नहीं सकते आप। जहाँ पे बाजार लगेगा वहां पे ले जाना पड़ेगा। आपके जैसा हजारों लोग लेके जाएंगे वहां पे, वो लोग भी बिक्री करेंगे, आप भी धान को बिक्री करेंगे। हो सकता है एक बार में 100 क्विंटल ले जाना संभव नहीं है, 2 से 3 या 5 क्विंटल ही लेके जाएंगे आप। मतलब उसको बिक्री करते 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 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग जाएगा। तब तक क्या होगा, दूसरा धान आपका खेती से बनना शुरू होगा और घर पहुंच जाएगा तब तक। साथियों, मेरा बोलने का मतलब ये है कि P2P बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी सिस्टम P2P के ऊपर ध्यान देगा वो बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत लंबा विजन के साथ में चल सकता है। लोगों के बीच में काम करना शुरुआत करना। अगर आप बिटकॉइन को देखिए, क्या है बिटकॉइन। इथेरियम को देखिए, क्या है इथेरियम। BNB को देखिए, क्या कर रहे हैं वो लोग। P2P काम चल रहा है, एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं। बिटकॉइन का कोई ऑफिस नहीं है, बिटकॉइन का कोई बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। चला कौन रहा है, लोग चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी काम में बिटकॉइन यूज करना शुरुआत कर दिया। कौन किया, लोगों ने किया। एक दूसरे को आदान प्रदान किसने किया, लोगों ने किया। मेरे को बिटकॉइन दे दो, आप मेरे से अमाउंट ले लो, या दूसरा कुछ भी ले लो आप, ठीक है, फिएट करेंसी ले लो। तो समझिए साथियों, उसी चीज को यहाँ पे भी अपनाया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। और डिसेंट्रलाइज कब होगा, जब P2P होगा, जितना ज्यादा P2P होगा। और P2P के ऊपर ही सिस्टम ने काम कर रहा है। ये मेरा विजन है या मेरा सोच है। हो सकता है सिस्टम का अलग विजन होगा, अलग सोच होगा। मेरा सोच ये है, मेरा व्यू ये है कि सिस्टम इस तरह से सोच रहा होगा। और अभी यार्ली बार्ड ऑफर भी आने वाला है। यार्ली बार्ड ऑफर का फायदा उन्हीं को मिलेगा, जहां तक मेरा सोच है, कि जिन लोगों ने BUSD से फार्मिंग किया है। जो लोग DP से फार्मिंग करके बैठा है, शायद उनको ना मिले। इसलिए सबसे गुजारिश है, कम से कम, ज्यादा नहीं, 100 या 500 BUSD का फार्मिंग कम से कम करें आप लोग, कम से कम करें। और दूसरी बात साथियों, आप लोगों के मन में ये लग सकता है कि यहाँ पे क्या ये लंबा विजन तक है, क्या बड़ा बहुत दिन तक चलने आए हैं सिस्टम, कुछ बड़ा करने की सोच लेकर आए हैं। आज आप मार्केट में देखिए, कोई भी सिस्टम 1 साल 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। 90% पाइपलाइन का कॉपी प्लान है, आप लोगों को पता है। अब PVC मेहता में भी आया ना, यहाँ पे भी कॉपी आ जाएगा, एक से बढ़कर एक कॉपी आएगा। लेकिन कॉपी किसका कर सकता है, प्लान का कॉपी किया जा सकता है। क्रिएटर का दिमाग का कॉपी नहीं किया जा सकता, मालिक का दिमाग का कॉपी नहीं किया जा सकता। वो इससे आगे कुछ ना कुछ सोच के रखा है, उसको कब तक कॉपी करेंगे, नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी कॉपी प्लान आता है मार्केट में, वो नहीं चल पाता है। कुछ दिन तक चलते है, उसके बाद नहीं चल पाता है। आज अगर उस टाइम पे पालवाइन ने इसको सेंस नहीं करता, तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम और आप भी यहाँ पे नहीं होते। और जिस टाइम पे ये PVC मेहता आया था, लोगों को जानकारी कम था, किसी को जानकारी नहीं था, हमें भी नहीं था। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उस बातों को फुल्ली पॉजिटिवली नहीं ले पाया, क्योंकि हमें खुद नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच के साथ हम थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन जिनको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज था, वो बहुत आगे चले गए। आज उनका इनकम हजारों डॉलर में है, कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। और एक बात आपको जरूर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, कि यहाँ पे अगर हमें बड़ा इनकम लेना है, ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा टीम बनाने की जरूरत है, हजारों की लाखों का टीम बनाने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। एक छोटी सी टीम से भी बड़ा इनकम यहाँ पे लिया जा सकता है, सिर्फ क्राइटेरिया को अचीव करके। क्राइटेरिया अचीव करने का बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे है। लेकिन क्या होता क्या है कि हमें क्राइटेरिया अचीव करना भी आज मुश्किल लग रहा है, आज मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, हमें ऐसा लगता था कि अगर किसी को रैंक अपग्रेड करवा लेते हैं, इतना रैंक तक लेके जाते हैं, तो उनसे मुझे इतना इनकम मिलेगा, इतना बड़ा इनकम मिलेगा। वहां पे हम लोग बोलते थे, लेकिन वो एक बार इनकम मिलता था, और आपका लेवल में आते थे तब जाके इनकम मिलता था। आप खुद सोचिए इस बातों को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 20 लेवल के अंदर कहीं भी काम होता है, आपको इनकम मिलता है। 20 लेवल के अंदर कहीं भी काम होता है, आपको इनकम मिलता है।
और लगातार 27 महीने तक इनकम मिलता है। और दूसरी बात यह है, वो व्यक्ति दोबारा अगर एड ऑन करते हैं, दोबारा फार्मिंग करते हैं, रीफार्मिंग करते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। सोचिए कितना बड़ा इनकम है। वो लोग अपना क्राइटेरिया अचीव करने के लिए काम करते हैं, आपका टीम, उसका भी प्रॉफिट आपको मिलता है। तो एक बहुत बड़ी काम यहाँ पे हो सकता है, बस सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए बिजनेस। देखिए, अगर आप इसी बिजनेस में एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं मैं। अगर आप कोई भी क्राइटेरिया अचीव नहीं किया, सिर्फ आप पहला क्राइटेरिया में है, पहला क्राइटेरिया का मतलब 0.25%, मतलब डेली का 25 पैसा समझ सकते हैं। आपने 100 रुपया लगाया है तो 25 पैसा आपको मिलता है, और ये लगातार 800 दिन तक मिलेगा 25 पैसा करके, मतलब 4 दिन में 1 रुपया मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप हिसाब करते हैं तो आपको कितना नहीं लगता है, लगभग 800 दिन के अंदर में ये 100 रुपये का 200 रुपया मिलता है। लेकिन सिस्टम बोलता है इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल कर लीजिए, आप इस पैसे को बहुत कम समय में ले सकते हैं। आप अपना पैसे को, अगर उसी पैसे को 100 रुपया को आप अगर 0.50 अचीव कर लिया, 0.50 का मतलब क्या होता है कि आपने 500 BUSD से फार्मिंग किया और आपका फ्रंट में 5 लोगों ने अगर 500 BUSD से फार्मिंग कर लिया, तो आप सेकेंड क्राइटेरिया में पहुंच जाते हैं। अभी सेकंड क्राइटेरिया में सिस्टम ने क्या बोला है कि जो आपको 0.25 डेली आ रहा था, वो 0.50 करके आएगा। 0.50 का मतलब ये हुआ, जो पैसा मुझे 25 पैसा करके आ रहा था, अभी 50 पैसा करके आएगा। जो पैसा मुझे 800 दिन में आना था डबल करके 100 का 200, वो मुझे तो उसके आधा में आएगा, और उसका आधा मतलब लगभग 13.5 महीने में आएगा या 13 महीने में आएगा। अगर 13 महीने में 100 का 200 रुपया आ गया, तो मैं उस 200 रुपया को क्या करूंगा, निकालूंगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट है 27 महीने का। फिर मैंने क्या कर दिया, 100 का 200 आया था, फिर 200 को लगा दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 महीने में 100 का कितना हो जाएगा? 13 महीने में अगर 200 हुआ, फिर 200 को लगा दिया, फिर 27 महीने में कितना हो जाएगा? कोई साथी बताएंगे हमारे बीच में से, तो कितना हो सर जाएगा? 400 400 400 हो जाएगा। 400। तो इसका मतलब अगर आपने क्राइटेरिया अचीव कर लिया, जहां पे आपको 27 महीने में 100 का 200 रुपया मिलना था, वहां पे 100 का 400 रुपया मिलेगा। मतलब जहां पे 2 गुना मिलना था, आपको 4 गुना मिलेगा। वही बात अगर हमने थर्ड क्राइटेरिया अचीव कर लिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि आप 1000 से फार्मिंग कीजिए, और आपका फ्रंट में 10 व्यक्ति अगर 1000 से फार्मिंग करते हैं, तो आप थर्ड क्राइटेरिया में आ जाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया में होगा क्या है, जहां पे डेली आपको 100 में से 25 पैसा मिलना था, वहां पे सिस्टम 100 में से आपको 75 पैसा देना शुरू कर देगा। हर दिन 75 पैसा। इसका मतलब जो पैसा मुझे 27 महीने में डबल होना चाहिए था, वो पैसा मुझे 9 महीने में डबल होगा। ठीक है, 100 का 200 कितना दिन में बनेगा? 9 महीने में बनेगा। तो अगर उस 9 महीने के अंदर में 100 में से 200 जो आया, फिर मैंने लगा दी, फिर क्या होगा? 18 महीने में 200 का 200 था मेरे पास में, फिर मैंने लगा दिया, 18 महीने में 200 का 400 हो जाएगा, और 9 महीना मेरे लिए बचता है। अभी मेरे पास पैसा है कितना? 400 है। 400 को अगर फिर मैंने लगा दिया तो कितना हो जाएगा? कोई साथी मुझे बताएंगे, 27 महीने के अंदर में कितना होगा? 800 सर। 800 होगा। तो साथियों, जहां पे 100 का 200 मिलना चाहिए था, अगर आपने थर्ड क्राइटेरिया को अचीव कर लिया, 100 का कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 100 का 800 800 800 सर, 800 मिलेगा। तो आप देखिए, आपका ही पैसा है, आपका ही पैसा है। आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, आप अपना ही पैसा है जो मेहनत करके उन्होंने कमाया, उस पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचता है। कोई उसके लिए फैक्ट्रियां खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में लगाते हैं। वो अपना अपना तरीका है, अपने इलाके के हिसाब से लोग पैसा लगाते हैं। आजकल लोग ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, फिर क्रिप्टो खरीद के रखते हैं। सबका सोच अलग अलग है। जिसमें जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ज्यादा इनकम लेते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी जितना ज्यादा आपको जानकारी होगा, उतना ज्यादा आप यहाँ पे इनकम लेंगे। यहाँ पे आप
0.25 में रहते हुए 100 का 200 ले सकते हैं, या 1 लाख का 2 लाख ले सकते हैं। ऐसा समझिए। कब तक? 27 महीने के अंदर। अगर आपने सेकंड क्राइटेरिया अचीव कर लिया, 1 लाख का 4 लाख ले सकते हैं। अगर आपने थर्ड क्राइटेरिया अचीव किया, 1 लाख का 8 लाख ले सकते हैं, वही 27 महीने के अंदर। अगर आपने 1% को अचीव किया, 1% में होता क्या है, 15 व्यक्ति को आपका डायरेक्ट में 2500 का फार्मिंग होना चाहिए, और आपका भी 2500 का होना चाहिए, और ये एक्टिव फार्मिंग रहना चाहिए आपका। तब आपका क्या होगा, आपको 1% अचीव होगा। मतलब जो 100 रुपया आपने लगाया था यहाँ पे, उसका 25 पैसा करके आपको 25 पैसा करके आपको डेली मिलता था। अभी सिस्टम ने क्या बोला है कि आप चौथा क्राइटेरिया में है, फोर्थ क्राइटेरिया में है, तो आपको इसी 100 रुपये का 1 रुपया करके डेली दिया जाएगा। अगर 100 रुपये का डेली 1 रुपया देगा, तो आपका कितना दिन में पूरा होगा आपके पास पैसा? कितना दिन में पूरा होगा? 100 दिन में। सही बोल रहा हूं मैं? 100 दिन में पूरा होगा आपके पास पैसा, आपने जो लगाया। क्या सही बोल रहा हूँ? हिसाब किया? 1% अगर होता है यस सर, सर, यस सर। यस सर, यस। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं। साथियों, आप अपना पैसे को 100 दिन में क्या कर सकते हैं? एक सिनेमा देखा होगा आप लोगों ने, फिर हेरा फेरी, है ना, अक्षय कुमार का। 14 दिन में पैसा डबल, 14 डेज में पैसा डबल, है ना। वही हिसाब किताब यहाँ पे कहीं ना हो जाए। आप अगर 1% में आ जाते हैं, तो अगर आप 100 रुपया लगाते हैं, तो 100 का 200 होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 दिन लगता है। यहाँ पे सोचिए, 100 दिन लगता है। 100 दिन में आपका पैसा डबल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 2500 करके फार्मिंग आपका फ्रंट में होना चाहिए, वो भी 15 व्यक्ति करना चाहिए, और आपका भी 2500 का फार्मिंग होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा टाफ है, लेकिन ये अगर करते रहेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो आप सोचिए, जहां पे हमें 0.25 करके या 25 पैसा करके डेली मिल रहा था, अभी डेली 1 रुपया करके मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए, एक बात साफ है, जहां पे 27 महीने में हमारा 100 का 200 होना चाहिए था, अभी 4 बार, 4 टाइम 100 का 200 होगा। इसका मतलब मैं एक हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा, लगभग तो लगभग 6 महीने में, 6 महीना 10 दिन के अंदर में आपका पैसा डबल होगा। कितना दिन में? 6 महीना 10 दिन में, समझ लीजिए। ठीक है, अभी मैं 4 भाग करता हूं। 6 महीना में 100 का 200 आपका हुआ, 200 आया आपके पास पे 6 महीने के अंदर, उस पैसे को दोबारा लगा दिया। 12 महीने में कितना होगा? 200 का 400 हो जाएगा, फिर उस पैसे को लगा दिया। फिर 18 महीने में कितना होगा? 400 का 800 होगा, फिर उस पैसे को दोबारा लगा दिया। अगला 27 महीने के अंदर कितना हो जाएगा? पूरी तरह मुझे बताएंगे, 800 का कितना होगा? सर कितना होगा? 1600 सर। 1600। वन। मतलब 100 का 200 मिलना चाहिए था, अभी यहाँ पे 100 का 1600 मिल रहा है। मतलब 1 लाख का 2 लाख मिलना चाहिए था, यहाँ पे 1 लाख का 16 लाख मिल रहा है, सिर्फ हम लोग फोर्थ क्राइटेरिया अचीव करने से। अगर फिफ्थ क्राइटेरिया हम अचीव करते हैं, तो फिफ्थ क्राइटेरिया है क्या? अगर 2500 का 5000 का फार्मिंग आप खुद करते हैं, और आपका डायरेक्ट में 20 लोग 5000 का फार्मिंग करते हैं, तो आपका 1.25 का क्राइटेरिया अचीव होता है। देखिए उसका फायदा, देखिए आप यहाँ पे होना क्या है। आपने 100 रुपया लगाया था, तो आपका 200 रुपया मिलेगा 5 महीना 10 दिन में। 200 रुपया मिलेगा 5 महीना 10 दिन में। अब ये 5 महीना 10 दिन के अंदर में हमने क्या कर दिया, ये 200 रुपया को फिर दोबारा लगा दिया। 10 महीने में क्या हो जाएगा? ये 200 का 400 हो जाएगा। फिर 10 महीने के बाद फिर 5 महीने के अंदर में, 15 महीने के अंदर में 200 का 400 हो जाएगा। फिर 15 का बाद 20 में 400 का 800 हो जाएगा। ठीक है, फिर 800 का 1600 हो जाएगा, और 1600 का क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
मैं आपको दिखा देता Okay, हूँ, go रुकिए। ahead. मेरे पास यहाँ पे शेयर स्क्रीन है, आ गया। अभी देखिए, पहला था हमारे पास में 100 रुपया। ठीक है, सिस्टम ने क्या बोला है, आपने 5th क्राइटेरिया में है, 5 नंबर क्राइटेरिया में है, तो आपको आपका अमाउंट 1.25 करके दे लिया आएगा। कितना करके? 1.25 करके दे लिया आएगा। ठीक है, मतलब जहां पे आपको 25 पैसा आना था, अभी 1 रुपया 25 पैसा करके दे लिया आएगा। ठीक है, तो हमारा जो 27 महीने में 5 बार हमें डबल लेने का मौका है, यहाँ पे 5 बार डबल लेने का। तो इसका मतलब देखिए, 5 महीने के अंदर में हमारा पैसा 100 का 200 हो जाएगा। फिर अगला 5 महीने के अंदर में 200 का 400 हो जाएगा। अगला 5 महीने के अंदर में 400 का 800 हो जाएगा। अगला 5 महीने के अंदर में 800 का 1600 हो जाएगा। और अगला 5 महीने के अंदर में 1600 का 3200 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, जो अमाउंट आपने 100 का 200 के लिए ही सोच रहा है आज की डेट में, या हम लोग, वही कुछ लोग ऐसा है, सिस्टम का विजन देखिए कितना बड़ा है, कि 100 का 200 के लिए भी मौका दिया है। और ऐसा भी लोग होंगे 100 का 3200 भी करेंगे। 31 टाइम्स आपको प्रॉफिट लेने का मौका है। ये तो सिर्फ अपना सेल्फ फार्मिंग की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास टीम है, आपने बड़ा टीम बना ली, तो ये इनकम इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। मुझे एक लीडर ने कल बोला है, एक लीडर का डेली का इनकम 2600 BUSD है इस सिस्टम के अंदर में, 2600 BUSD। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं 90 से गुना कर देता हूं, तो उस व्यक्ति का डेली का इनकम 2,37,000 रुपया है। एक हम हिसाब लगा रहे जस्ट। तो अगर मैं महीने की बात करूं इनका, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना हो सकता है, 70 लाख रुपया हो सकता है। अगर इनका इनकम हम साल भर में लगा लेते हैं, तो लगभग 8 करोड़ रुपया हो सकता है। 8 करोड़ 42 लाख रुपया उनका हो सकता है। अगर उन्होंने इस पैसे को नहीं निकाला, दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो हम तो BUSD में इन्वेस्ट कर पाएंगे ना, इंडियन रुपीज में तो नहीं कर पाएंगे। तो 9,36,000 BUSD उनका होता है। और ये व्यक्ति कभी भी 0.75 में नहीं होगा, 1% में पक्का होगा। अगर हम 1% का एक हिसाब लगा लेते हैं, तो उनका डेली का अगला 1 साल के बाद, आज की डेट से ही हम पकड़ते हैं, अगला 1 साल के बाद में उनके पास डेली का 9,307 BUSD आएगा। अगर मैं इंडियन रुपीज में लेके आता हूँ, तो डेली का इतना इनकम सामने वाले का आएगा, 8,42,000। अगर इनका महीने का हिसाब हम कर लेते हैं, तो इतना बनता है 2,52,00,000। और अगर हम पूरा साल भर का हिसाब लगा लेते हैं, तो 30 लाख रुपया होता है, 30 करोड़ रुपया होता है, 30 करोड़ रुपया। तो साथियों, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, कंपाउंडिंग किया जा सकता है। आप अपना अमाउंट को अगर 6 महीने के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। अपना क्राइटेरिया को अचीव कर लेते हैं, वहां से बड़ा इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे आप डेली बेसिस पे इनकम ले सकते हैं, लेकिन ये होगा कब? जब आप कुछ करेंगे, जब आप काम करेंगे तब होगा। इसके बिना नहीं होने वाला है। हम दूसरे के भरोसे काम नहीं कर सकते, खुद की भरोसे काम करना पड़ेगा। बाकी आज कहीं भी काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपके लिए कोई काम करके नहीं देता, आपको खुद करना पड़ता है। आपका माँ बाप अपना नौकरी में नहीं जा सकता, आपका वाइफ नौकरी में नहीं जा सकता, आपको जाना है। आप बिजनेस करते हैं, आप खुद जाते हैं। हर जगह पे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम चाहते हैं कि हम अपना अपलाइन का कंधे में बंदूक रख के चलाए। हम सीखना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ पे पार्ट टाइम देंगे, शाम टाइम देंगे, जब मन चाहे तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन हमें इनकम चाहिए जबरदस्त। काम नहीं करेंगे, लेकिन इनकम चाहिए बहुत ज्यादा। आप सोचिए, कोई भी ऐसा काम इस दुनिया में नहीं है कि बिना काम करके, बिना मेहनत से आपको पैसा मिल जाए। हो ही नहीं सकता ये काम। लेकिन हमारे दिमाग में ये है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं। हमारे दिमाग में एक ही बात भरा हुआ है कि बैठे बैठे पैसा मिलेगा।
ठीक है, अपलाइन को हमने कुछ पैसा दे दिया ज्वाइनिंग के टाइम पे, बस उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी वो आगे लेके जाएगा। उनको सबको लगता है कि अपलाइन तो अभी फुल टाइमर है, अपलाइन मेरा ध्यान देगा। एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, अपलाइन भी एक ऐसा लोगों की तलाश में है जो उनकी जैसा हो, जिनका सोच बड़ा हो, जो बड़ा इनकम करना चाहता हो। और कुछ दिन के बाद देखेंगे आपको छोड़कर उनको लेके आगे बढ़ दिया। क्यों? क्योंकि अपलाइन का भी सपना है, वो भी दिन रात अगर काम कर रहा है, वो भी चाहता है कि मेरा सपना पूरा हो। ठीक है, और जो भी कंपनी जिस भी सिस्टम में आप काम करेंगे उनका भी कुछ टारगेट है, वो भी चाहते हैं कि मेरा टारगेट पूरा करे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। सब लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा दिया तो मुझे 10 लाख रुपया क्यों नहीं दिया, मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा दिया मुझे 40 करोड़ क्यों नहीं दिया, जो हमारा सोच था। ठीक है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है कैसे बनता है वो हम ध्यान नहीं दिया। जैसे कभी कभी हम सुनते थे ना, एक आम का पेड़ लगाया, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद में आम लगना शुरू हुआ, लेकिन आम लगने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते। हमारा दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि आज आम लगाया कल हमें आम चाहिए, ऐसा नहीं होता है, उसका प्रोसेस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको खुद को काम करना पड़ेगा। कोई आके आपको अब बोल सकता है, करवा नहीं सकते। करवा इसलिए नहीं सकते कि आप सोचते हैं कि बॉस है मेरा सामने आके, मेरा अपलाइन मुझे इस तरह से आदेश देता है। अपलाइन कोई आपको आदेश देने वाला नहीं है, करना आपको है, सब कुछ आपको करना है। अपलाइन सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है, करना नहीं करना आपके ऊपर है साथियों। तो यहाँ पे भी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब ये निगेटिव दौर था उस टाइम पे कुछ लोगों ने दबा के काम किया। उन लोगों को ये लगा कि अभी पॉजिटिव दौर आएगा तो हमारे पास इनकम आएगा, सब लोग तो पॉजिटिव होंगे। और जो निगेटिव दौर था उस टाइम पे कुछ ऐसा लोगों से मिला जो लोग इस सिस्टम में नहीं थे पहले से, पलवन में नया लोगों से बात किया और उसका फायदा उनको मिल गया। अभी जैसे ये अर्ली बर्ड ऑफर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, वो लोग आसमान छुएगा उनका इनकम। लेकिन हमारे जैसे लोगों का एक ही बात है कि सिस्टम क्या देगा, अभी और क्या देने वाला है, कल और क्या देने वाला है, परसों और क्या देने वाला है। पिछला आज से 9 महीने के से यही राह देख रहे हैं कि कुछ देने वाला है सिस्टम। साथियों सिस्टम देगा कहाँ से? 200% आपको दे दिया है ऑलरेडी, अभी आपको एक रास्ता दे दिया है इनकम करने का। ठीक है, घर में भी अगर आपको माँ बाप बड़ा करता है ना, 18 साल के बाद में एक ही बात बोलता है कि ये निकम्मा बन गया है, कुछ करता जाता नहीं है, जबकि आपका माँ बाप है, जबकि उनका बच्चा है आप, फिर भी आपको गालियां देना शुरू करते हैं, खाना ठीक तरह से खाने नहीं देता घर में। ऐसा क्यों? सोतेला तो नहीं है आप, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी पता है कि अभी हम बुरा हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारा बेटा बड़ा होके कुछ ना कुछ करके खिलाएगा। सोचिए आप, तो जब हमारे घर में ऐसा दिन नौबत है तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे कौन बिठा के खिलाएगा आपको? यहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा, काम करने से पैसा आएगा। सिस्टम ने एक रास्ता दिखाया आपको, घर वाले ने भी आपको क्या कर दिया, रास्ता दिखाया, स्कूल में पढ़ाया लिखाया, जो भी आपके लिए हो सकता है सुविधा करवाया है आपके लिए। ठीक है, ट्यूशन दिलवाया। फिर आप अगर निकम्मा निकालते हैं तो घर वाला क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करके खाना पड़ेगा। हो सकता है लास्ट में आपका शादी करवा देगा, उससे ज्यादा तो नहीं करवा देगा। उसके बाद आपका बच्चे को आपको ही खिलाना पड़ेगा। साथियों यहाँ पे भी इस तरह से सोचिए, जो बेसिक चीज हम घर में करते हैं, नौकरी में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, उसको यहाँ पे भी लेके चलिए, तो आपका जिंदगी